क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर रिवाइज करते हैं 2 मिनट में पूरा रैशनल नंबर दिमाग में सेट हो जाएगा। भाई रैशनल नंबर क्या होते हैं उसके पहले नेचुरल नंबर समझ लो। दुनिया के जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक उनको कहेंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से। इसी नेचुरल नंबर के डब्बे में जीरो और आ जाएगा तो उसको कहेंगे होल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। अब भाई जीरो से लेकर ये पूरा होल नंबर है, इसमें तुमने नेगेटिव नंबर लाके खड़े कर दिए तो भाई वो हो गया इंटीजर, रिप्रेजेंट होता है कैपिटल जेड से। अब रैशनल नंबर क्या है? दुनिया का कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, जहां पे p और q क्या होंगे इंटीजर, और जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ऐसे नंबर को रैशनल नंबर कहेंगे। आई होप रैशनल नंबर क्लियर हो गया होगा। अब यार कुछ प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की, वो समझ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कि यार दो रैशनल नंबर मैंने लिए, उन दोनों को जोड़ा तो क्या उनका रिजल्ट भी रैशनल नंबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। जब दो रैशनल नंबर को मैंने माइनस किया तो क्या रैशनल नंबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो यार सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। दो रैशनल नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या रैशनल नंबर आ रहा है? अरे यार 2 × 3 6 भी एक रैशनल नंबर है, तो यार भैया रैशनल नंबर आ रहा है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होती है। पर क्या डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा? तो हर केस में नहीं आता यार। जैसे 2 डिवाइडेड बाय 0 कर दिया तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो भैया कभी b 0 हो गया तो उस केस में रैशनल नंबर नहीं होगा। इसलिए कहते हैं डिवीजन फॉलो नहीं करता है क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? दो रैशनल नंबर को जोड़ो तो यार भैया 2 + 3 या 3 + 2 करूं, बात बराबर है। दोनों केस में आंसर क्या आएगा? 5 और 5। 2 × 3 करूं या 3 × 2 करूं, 6 ही आंसर आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्या हो रहा है? फॉलो हो रही है। पर 2 - 3 करूं या 3 - 2 करूं तो यार कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। इधर आंसर आ रहा है -1, इधर आंसर आ रहा है 1, दोनों बराबर नहीं होते। इसी तरीके से 2 डिवाइडेड बाय 3 करूं या 3 डिवाइडेड बाय 2 करूं, आंसर अलग अलग आएगा। तो केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। उसके बाद बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो भैया a + b + c करूं या पहले इन दोनों को जोड़ूं और उसके बाद इसको जोड़ूं तो भी आंसर सेम आएगा। सेम मल्टीप्लिकेशन में पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं और फिर उसके आंसर को इससे मल्टीप्लाई करूं, या पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं उसके आंसर को c से मल्टीप्लाई करूं, आंसर सेम आएगा। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है, पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होती। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यार जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, आप उसको एडिशन के पहले प्रेफरेंस दे सकते हो। मतलब आप कह सकते हो कि भैया पहले मैंने a को b से मल्टीप्लाई कर लिया, ओके, फिर a को मैंने c से मल्टीप्लाई कर दिया और बीच में प्लस का साइन लगा दिया। तो ये बात सेम है। सेम इधर आएगा तो आप मल्टीप्लिकेशन को प्रेफरेंस दे सकते हो सब्ट्रैक्शन के पहले। तो पहले आप a को मल्टीप्लाई कर लो b के साथ, फिर a को मल्टीप्लाई कर लो c के साथ और बीच में लगा दो माइनस का साइन। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी क्या? भाई ऐसा रैशनल नंबर कि रैशनल नंबर में ऐसा क्या जोड़ूं कि वो रैशनल नंबर वही का वही रहे। तो भैया a में मैं क्या जोड़ूं कि वही का वही रहे? तो 0 क्या होता है? दुनिया के सारे रैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो जब भी क्वेश्चन में एडिटिव आइडेंटिटी आए तो आंसर लिखना है 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दुनिया के जितने भी रैशनल नंबर है उनमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि वही का वही रैशनल नंबर आ जाए। तो भैया a में क्या मल्टीप्लाई करूं कि a आ जाए तो 1। तो दुनिया के सारे रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे a है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a। मतलब यार 4 का एडिटिव इनवर्स -4। यहाँ पे लिखा है 3/5, इसका एडिटिव इनवर्स -3/5। मतलब बस तुमको जो भी रैशनल नंबर दिया उसका साइन बदलना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कि भैया दोनों को जब मल्टीप्लाई करे तो आंसर 1 आए। मतलब a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/a। जैसे 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3/4। आई होप सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी, दिमाग में फिट हो गई होगी। मुस्कुराते रहो, मन लगा के मचाते रहो। बाय बाय।